हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मलिक मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेबाक बोल इंडिया। और आज मैं बेबाक बोल इंडिया पे बोलने वाला हूं बिहार के वर्तमान हालात से उत्पन्न बिहार के अंधकारमय भविष्य के बारे में। बिहार की स्थिति पहले क्या थी और क्या है, इससे हम बिहारवासी कभी अनभिज्ञ नहीं रहे। चाहे वो क्राइम के मामले में हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे अदर किसी भी मामले में हो, बिहार को हमेशा एक हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि सरकारें किसी की भी हो, हमेशा इकबाल और अकीदे से चलती है। सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बनी रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है एक सरकार को चलाते रहने की। और पिछले बीते दिनों में हमारे राज्य के नीतीश कुमार जिस ढंग से अपने ऊपर से जनता का विश्वास खोए हैं, इसका अंजाम उनको आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम ये समझते हैं कि लालू जी के समय में जो हमारे बिहार की स्थिति जिस ढंग से थी, एक जंगल राज्य की संज्ञा अगर उनको दी गई तो इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जैसे ही लगभग 15 साल पहले वर्तमान सीएम ने कुर्सी संभाली तो हम सारे बिहार वासियों को, यहाँ तक कि एक देश की जनता को भी ये लगा कि बिहार को एक दूरदर्शी नेता मिल गए हैं। अब बिहार में कानून का राज्य होगा, गरीबों का राज्य होगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी ने भी ये कहा था कि बिहार में जिस ढंग से जंगल उगा दिए गए हैं, जंगल राज्य बना दिए गए हैं, उसको साफ करने में समय लगेगा। हम जनता ने भी इंतजार किया, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लेकिन आज 15 साल बीतने को आया। क्या आप भी उस जंगल को ही सफाई करने में लगे हुए हैं, या आप उस जंगल को साफ करते करते उसी में कहीं गुम तो नहीं हो गए? खैर, ये बीती हुई बातें हैं। बात करता हूं मैं वर्तमान स्थिति की। तो अदर राज्यों से जिस ढंग से अन्य राज्यों ने अपने मजदूरों को अपने राज्य में बुलाया है, उस मायने में भी अगर देखा जाए तो आप इस बहुत ही नाकाम साबित हुए हैं। आप उस समय भी चुप थे और आज भी माना जाए कि आज भी आप चुप ही हैं। इसमें एक बहुत बड़ी सियासी पहलू भी है। इसीलिए कभी पप्पू यादव जी कहते हैं कि मैं अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को मैं लेकर आऊँगा, तो कभी प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अन्य राज्यों में फंसे हुए अपने ब्यूरोक्रेसी के जरिए से उन मजदूरों की सुध नहीं ली, तो कभी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आपके ऊपर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। आप लोग जो लगातार मेरे पीछे इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इन वीडियो को देख रहे हैं, ये वो मजदूर है जो अपने घर को, अपने वतन को छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते थे। ये इसलिए नहीं गए कि वो अमीर बन सके, करोड़पति बन सके, इसलिए नहीं, बल्कि अपने 2 जून की रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने के लिए कमा सके, उसके लिए गए थे। और आज ये मजदूर सैकड़ों किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल मार्च करने पे मजबूर है, ये जानते हुए कि जिस ढंग से आए दिन दुर्घटना का शिकार ये मजदूर हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, दुर्घटना में मर रहे हैं, ये जानते हुए लगातार चले जा रहे हैं। जो मजदूर अपने घर को पहुंच गए हैं, अपने वतन को पहुंच गए, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उस ऊपर वाले से, उस खुदा से, उस भगवान से कि वो बिना किसी ट्रेन से टकराए, बिना किसी ट्रक के चपेट में आए, बिना मौत को गले लगाए अपने वतन को पहुंच चुके हैं। आखिर इसमें गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी है। आपने उस समय भी चुप थे, आज भी चुप है। आपने कहीं ना कहीं तो चूक जरूर किए हैं सीएम नीतीश कुमार जी। आपको उस समय एक्शन लेना चाहिए था जिस समय देश में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। ये मजदूर जो अन्य राज्यों में जाते हैं, क्या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए जाते हैं, अपने लिए ही कमाने जाते हैं? उससे अपने राज्य की, जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ के और केंद्र को, तीनों को फायदा होती है। तो क्या आपको उस समय ये चीज़ को ध्यान नहीं देना चाहिए था कि जिस राज्य में वो रह रहे हैं, खुद से और केंद्र सरकार तीनों कंट्रीब्यूट करके भोजन पानी की और चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराते, तो आज ये मजदूर रोड पे नज़र नहीं आते। जिस ढंग से लोगों का पलायन, जिस ढंग से मजदूरों का पलायन रेड जोन से हमारे राज्य में हो रहे हैं, चाहे जिस किसी भी राज्य में हो रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ी खतरा मंडरा रहा है। आने वाले समय में आपको और संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो आप लगातार आप लोग सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे इस ढंग से हृदय विदारक तस्वीरों को, हृदय विदारक वीडियो को देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कुछ वीडियो मैं आपके लिए जो निकाला हूँ, आप इन वीडियो पे गौर करें। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अभी भी समय है, अभी भी बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं। तो कोई रास्तों में, तो कोई जहाँ रह रहा है वहाँ पे जो भूखे प्यासे हैं, ताकि ये चीज़ सरकार तक पहुंच पाए और इस बात पे ध्यान दें कि आज भी हमारे मजदूर हमारे ही जनता है, हमारे ही घर के एक सदस्य हैं, हमारे ही राज्य के एक सदस्य हैं, उसके ऊपर कुछ किया जाए। हमारी गाड़ी चल रही है प्राइवेट, वो वहीं खड़ी है।
सुल्तानपुर खड़ी है, वो वही खड़ी है, अब खाली है नहीं आएंगे, दबाने चलती है। ये तीज का मेला लग रहा है, तीज का मेला है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, नीतीश सरकार के जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो कुछ दिन पहले तक लगातार मजदूरों को अपने राज्य में लाने की बातें कर रहे थे कि मैं 2000 बसें देता हूं, मैं जाकर खुद से अपने पैसा के बदौलत मैं मजदूरों को अपने यहाँ लाता हूं, उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अब वो सारे मजदूर हमारे राज्य में वापस आने लगे हैं। अब आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है। उन मजदूरों को सही ढंग से क्वारंटीन में रखने की, उस क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था देने की। सिर्फ बातें करने से नहीं होगी। आज जो आप देख रहे हैं, जो हालात हैं क्वारंटीन सेंटर की, जो बासी सब्जी है उसको धोकर उसको खिलाया जा रहा है, नाश्ते की सुविधा नहीं है, तेल साबुन की व्यवस्था नहीं वहाँ पे। अब आपको आगे आने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़कर क्वारंटीन सेंटर में जो मजदूर रह रहे हैं उनकी सारी व्यवस्था को मुहैया कराने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा नीतीश सरकार से कि वो सारे मजदूर, गरीब मजदूर हमारे राज्य में पलायन करना शुरू कर गए हैं, वो आ रहे हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रेड जोन से हमारे राज्य में आ रहे हैं। तो ये निहायती ज़रूरी है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में भी ये कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। आज हम कोरोना के प्रकोप से लड़ के उबर भी गए, तो आने वाले समय में यहाँ पे जिस ढंग से क्राइम रेशियो बढ़ने वाला है, इसका अंदाज़ा भी शायद आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो मजदूर यहाँ रह रहे हैं, उनको यहाँ किसी प्रकार की रोजगार की सुविधा नहीं है, उनको पैसे चाहिए, घर परिवार चलाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होगी, और उन पैसों के लिए यहाँ हमारे राज्य में क्राइम का रेशियो बढ़ने वाला है। इन सारी बातों पर, सारी तथ्यों पर ध्यान देते हुए आपको आगे कार्य करना होगा, आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हमारे देश में, हमारे राज्य में किसी प्रकार की अनहोनी घटना से हम लोग बच सकें। आज बेबाक बोल इंडिया में बस इतना ही। मैं गुजारिश करता हूं, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे वो पक्ष के नेता हों, सारे मिलकर हमारे राज्य में जो गरीब मजदूर आ रहे हैं उनकी सेवा करना, उनके ऊपर ध्यान देना, उनकी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना, खाने पीने की सुविधा मुहैया कराना और उसको अपने घर पे सुरक्षित पहुंचाना, ये आपकी और हम सबकी जिम्मेवारी है। तो बेबाक बोल इंडिया में इतना ही। मुझे मुस्तफ़ा को दे आप इजाज़त। जय हिंद।